हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट प्रोग्रेस। चलिए बिना देर किए रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस का लेसन स्टार्ट करते हैं। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ बोलने वाले होते हो, उससे पहले ही वही चीज कोई और बोल देता है। तो आप बोल देते हो तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? गाइस, अगर आप एडवांस इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तुम इतने भोले भी नहीं हो। तुम इतने भोले भी नहीं हो। यू आर नॉट दैट इनोसेंट। यू आर नॉट दैट इनोसेंट। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। जैसे आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि मुझे पता है तुम किस तरह के हो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कैसे हो, या फिर मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगा। नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे। नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। तुम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते थे। या अगर हम जैसे कोई किसी मुसीबत में फंस जाता है या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको नहीं बताता और आप सामने वाले को ऐसे बोलते हो ना, तुम मुझे एक बार बता सकते थे या तुम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते थे, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। तुम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते थे। इसका लॉक कैसे खुलता है। इसका लॉक कैसे खुलता है। हाउ टू ओपन इट्स लॉक। हाउ टू ओपन इट्स लॉक। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपको कॉल करता है और आप बिजी होते हो किसी काम में, तो आप उसको बोल देते हो क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं, क्योंकि वो अभी अभी बात नहीं कर सकता, वो किसी काम में बिजी है, इसलिए वो बोल देता है क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। शैल आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। तुमने फालतू में उससे पंगा ले लिया। तुमने फालतू में उससे पंगा ले लिया। यू मेस्ड विद हिम अननेसेसरली। या फिर यू मेस्ड विद हिम फॉर नो रीजन। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा मैंने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा होता है तो आप उसको ऐसे बोलते हो तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा मैंने। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ योर व्हाट्सएप स्टेटस। आई सॉ योर व्हाट्सएप स्टेटस। यह मेरा आखिरी फैसला है। यह मेरा आखिरी फैसला है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। कुछ ना कुछ को हम बोलते हैं समथिंग और द अदर। तो हम इसको बोलेंगे समथिंग और द अदर मस्ट हैव हैपेंड। समथिंग और द अदर मस्ट हैव हैपेंड। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन काउंट ऑन मी। भरोसा करने को काउंट भी बोलते हैं। यू कैन काउंट ऑन मी। मुझे घबराहट हो रही है। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम फीलिंग अनईजी।
घबराहट को हम बोलेंगे अनईजी, आई एम फीलिंग अनईजी। गाइस, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर चाहे टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनल्स, प्रीपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए एक वीडियो बना के आपको ज़रूर शेयर करूंगी। तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? Have you gone nuts? Have you gone nuts? वह उदास है, वह उदास है। She is in blue, she is in blue। उदास को बोलते हैं in blue, she is in blue। गाइस, अगर आप डेली में बोले जाने वाले और सेंटेंसेस की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रोज़ रोज़ पोहा खाकर थक गया हूँ, या फिर मैं रोज़ रोज़ पोहा खाकर पक गया हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम डेली एक ही चीज़ खा रहे हैं तो फिर हम पक जाते हैं उससे या थक जाते हैं उससे, कि और खाने का मन ही नहीं करता। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग पोहा डेली। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग पोहा डेली। कान खोलकर सुन लो, या फिर हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ना, कान खोलकर सुन लो तुम, तो उसको हम बोलेंगे यू बेटर लिसन अप, यू बेटर लिसन अप। जल्दबाजी में मैं यह भूल गया, जल्दबाजी में मैं ये भूल गया। कभी कभी हमें इतनी जल्दी होती है कि उस जल्दबाजी में हमसे कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हम बोल देते हैं ना, जल्दबाजी में ये तो रह ही गया, जल्दबाजी में मैं ये भूल गया। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट इट इन हेस्ट। हेस्ट को हम हरी भी बोलते हैं जल्दबाजी में। आई फॉरगॉट इट इन हेस्ट या फिर आई फॉरगॉट इट इन हरी। उसे भड़काओ मत, उसे भड़काओ मत। डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम। आपके साथ और कौन रहता है, या फिर हम पूछ लेते हैं ना, आपके साथ और कौन कौन रहते हैं। Who else lives with you? Who else lives with you? तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कभी कभी हम किसी से कुछ पूछते हैं और वो नहीं बताता कि मैं नहीं बताऊंगा, और आप उसको आगे से बोलते हैं तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे यू विल हैव टू टेल, यू विल हैव टू टेल। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी या फिर आई एम फीलिंग वेरी ड्राउजी। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। कभी कभी आप जैसे किसी से बात करते करते सो जाते हो या टीवी देखते देखते सो जाते हो, तो बोल देते हो ना मेरी आंख लग गई थी, तो उसको हम बोलेंगे सॉरी आई हैड फॉलन अस्लीप। अगर आप किसी को सॉरी बोलते हुए ये बोल रहे हो, सॉरी मैं मेरी आंख लग गई थी, सॉरी आई हैड फॉलन अस्लीप। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इंग्लिश में किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए।